गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा साइंस में कल हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था वर्क एंड एनर्जी। आपकी एक क्लास में मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था कि कार्य क्या होता है, कठोर कार्य करने के बाद भी हमारा कार्य शून्य कैसे हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद कार्य की साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, और एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या है ये आपको प्रूफ करना बताया। आपको कल मैंने प्रूविंग कराई थी Fs cos थीटा W इज इक्वल टू, यस या नो? हाँ बेटा, तो हमने किस तरह कार्य किया जाता है ये समझा। अब आज की क्लास में कार्य कैसे होता है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अपनी फेयर कॉपी में आज की डेट डाल के आप लिखिएगा कार्य के प्रकार, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कार्य कितने प्रकार के होते हैं? कार्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कार्य? दो प्रकार के। पहला हमारा होता है धनात्मक कार्य और दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य। तो फर्स्ट है धनात्मक कार्य। अब धनात्मक कार्य क्या होगा देखिए, तो साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा, मैं डिक्टेट कर रही हूँ आपको। तो धनात्मक कार्य क्या होता है सॉरी, धनात्मक कार्य जैसे W इज इक्वल टू जो Fs cos थीटा हमने पढ़ा था, इसमें cos थीटा जो है वो cos W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, ये हमने पढ़ा था। कल फॉर्मूला डिराइव करना मैंने आपको बताया था कि जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो किस तरह से उनके बीच की दूरी s होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाती है। अब देखिए इसमें धनात्मक कार्य में क्या है, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। इसका मतलब इसमें जो cos थीटा है वो कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा? हाँ बेटा, तो आगे देखिए इसमें W इज इक्वल टू Fs cos थीटा लिया हमने, इसके बाद जो हमारा cos थीटा है वो कैसा है? धनात्मक। तो अगर cos थीटा धनात्मक है तो थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री तक ही रहेगी, इसी के बीच में, ठीक है, इससे अबव नहीं जाएगा। तो हमारा जो वर्क होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये आपका धनात्मक कार्य। अब धनात्मक कार्य में आप क्या लिखेंगे तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा और उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा न्यून कोण है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक। जैसे अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ये समझने के लिए, जैसे कोई कुली सामान उठाकर छत पर चढ़ रहा है, समझ रहे हो आप? कोई कुली है वो सामान उठाकर छत पर चढ़ रहा है, तो जब वो छत पर चढ़ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है ना, क्योंकि वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में चढ़ रहा है, तो ऊपर की ओर जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य आपका कैसे है? पॉजिटिव, धनात्मक कार्य। समझ में आया? तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि W धनात्मक होगा और उसके बाद जो मैंने डेफिनेशन बोली है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा न्यून कोण है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, ठीक। इसी की तरह दूसरा आपका है सेकंड, क्या होगा? ऋणात्मक कार्य। सेकंड क्या होता है? ऋणात्मक कार्य। अब देखिए ऋणात्मक कार्य क्या है? ऋणात्मक कार्य कैसे होगा? इसमें भी W इज इक्वल टू Fs cos थीटा लेंगे, ठीक। अब इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अगर cos थीटा ऋणात्मक है मतलब 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच, तो cos थीटा यदि ऋणात्मक है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, कैसे? थीटा क्या होगा? 90 टू थीटा जो है 90 से 180 के बीच या इसके, ठीक। अगर 90
घटक होगा तो आपका क्या होगा, थीटा कैसे होगा, ऋणात्मक। तो थीटा ऋणात्मक होगा तो हमारा वर्ग भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। वर्ग भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। आया बेटा, तो ये आपको कॉपी में लिखना है। इसकी जो डेफिनेशन मैंने बताई थी इसकी भी लाइन बता दी। तो आप क्या लिखेंगे, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा अधिक कोण है, अभी न्यून कोण बताया था ना तो पॉजिटिव था, अब अधिक कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको, क्या बोला मैंने कि यदि बल और विस्थापन के बीच किया गया कार्य थीटा जो है वो अधिक कोण होगा तो किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। अब कैसे ऋणात्मक होगा, ठीक है, कैसे ऋणात्मक होगा इसमें, तो यदि कोई कुली, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि छत पर चढ़ रहा है, तो छत पे चढ़ते हुए क्या था कि उसका जो कार्य है वो धनात्मक हो रहा था क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रहा था। लेकिन अब जो कार्य होगा वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होगा, ठीक, क्योंकि छत पर चढ़ रहा है बस की और वैसे ही सामान भी रखा जा रहा है तो उसका जो विस्थापन होगा वो विपरीत दिशा में हो जाएगा। विस्थापन कहाँ हो जाएगा, विपरीत दिशा में। तो इसलिए जब विस्थापन विपरीत दिशा में हो जाएगा, ठीक, तो उसे बोलेंगे ऋणात्मक, उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, ठीक। तो आप ये दो लिख के इसकी डेफिनेशन बस जो दो लाइनें बताई हैं वो आपको लिखनी, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। अब इसके बाद आपको ये लिखना है कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक देखिए, हेडिंग डालिएगा, साथ साथ हेडिंग डालते जाइए, छूटे नहीं किसी का। देखिए लिखिएगा कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, ठीक है। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य बराबर क्या बताया था, बल इंटू विस्थापन। यहाँ देखो कार्य बराबर इसका जो कल फॉर्मूला बताया था, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन, ठीक, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन जो होता है तो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर, दूरी है ना, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, न्यूटन, मीटर, क्या हो जाएगा कार्य का मात्रक, न्यूटन मीटर। कार्य बराबर W बराबर Fs होता है आपका, ठीक, F की यूनिट है न्यूटन, न्यूटन मात्रक क्या है, न्यूटन, और इसका मीटर, तो क्या हो गया आपका न्यूटन मीटर, ठीक। और कार्य के मात्रक को और क्या बोलते हैं, जूल। कार्य के मात्रक को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और या फिर क्या लिखते हैं, जूल, क्या लिखते हैं बेटा, जूल। कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल, ठीक। इसके बाद लिख दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, जूल, ठीक है। जूल मतलब जिसको जे से डिनोट करते हैं, जूल मतलब इसे जे से डिनोट करते हैं। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल, ठीक। कार्य का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर अथवा जूल, मतलब जूल मतलब इसे जे से, इससे डिनोट करते हैं, जे से, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, पूरा लिखते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक, समझ आया। अब 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होती है, तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन, सॉरी 1 जूल की डेफिनेशन क्या होगी, तो 1 जूल की डेफिनेशन वो होती है कि 1 न्यूटन के द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर
मीटर स्क्वायर जो वस्तु विस्थापित होती है वो होता है 1 जूल। मतलब इसमें न्यूटन मीटर जो होता है वो भी यूनिट में हो जाता है, 1 में हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे 1 जूल की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन बल के द्वारा वस्तु को 1 न्यूटन बल के द्वारा वस्तु को 1 मीटर स्क्वायर बल्कि 1 मीटर बल की दिशा में विस्थापित करने में किया जा गया कार्य 1 जूल कहलाता है। ठीक है, 1 जूल क्या होता है? तो 1 जूल की परिभाषा क्या होगी? 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फिर से लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। 1 जूल वह कार्य है, 1 जूल वह कार्य है जो 1 न्यूटन के बल के द्वारा 1 न्यूटन के बल के द्वारा वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में किया जाता है। 1 मीटर विस्थापित करने में किया जाता है। समझ आया? ये हो गया आपका क्या? 1 जूल की डेफिनेशन। क्या हो गई आपकी 1 जूल की डेफिनेशन? अब देखिए इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, आप पहला एग्जाम्पल देखिए। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापित होते समय वस्तु पर लगातार अगर बल लगता रहे तो कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना होगा देखिए आपको दिया गया है इसमें। ये देखिए बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल फर्स्ट रीड करके बताया है। अब उसमें देखिए आपको क्या दिया, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको F दिया है, F इज इक्वल टू कितना गिवन है? बल 5 न्यूटन और वस्तु विस्थापित हो रही है तो S इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक, अब उसने पूछा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? W इज इक्वल टू एफ एस, ये आपको पता है। तो W इज इक्वल टू F इंटू S, तो आप कर देंगे 5 इंटू 2 और ये किसमें हो जाएगा? जूल। किसमें हो जाएगा? जूल में। 5 2 जा 10 जूल। तो आपका जो किया गया कार्य है वो क्या कार्य होगा? 10 जूल। ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ आया? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए। इसके बाद अपना एक सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इसी का सेकंड एग्जाम्पल भी है। इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या बोला है? देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, ये सभी लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए क्या बोला है। एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की परिकलन कीजिए। तो देखिए M आपको दिया है 15 kg, इसमें आपको F नहीं दिया। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको किलोग्राम दिया। क्या गिवन है? किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो किलोग्राम में देखिए M आपको गिवन है 15 किलोग्राम। M इज इक्वल टू 15 kg। ठीक, M गिवन है 15 kg और S गिवन है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। अब देखिए हमसे क्या पूछा है उसने कि किए गए कार्य को बताइए। ठीक, तो किया गया कार्य क्या होगा? FW बराबर हमने क्या पढ़ा? W इज इक्वल टू FS, पर हमें F तो गिवन ही नहीं है, हमें F तो पता ही नहीं है। F की जगह क्या रख देंगे? mgs। ठीक, F बराबर mg, ये आपने पढ़ा है ना पहले वाले चैप्टर में, गुरुत्व वाले। F
सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 225। क्या आंसर आएगा? 225 जूल। क्या आंसर आएगा? 225 न्यूटन मीटर। ठीक, 225 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखते हैं बेटा? जूल। न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं? जूल। तो W इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 225 जूल। ठीक, तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ तक अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी पढ़ाऊंगी। ठीक है, एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसे जो भी डाउट हो आप मुझे टेक्स्ट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा फेयर कॉपी में, और डेली टू डेली अपनी कॉपी मुझसे चेक करा लीजिएगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम चेक करके बता देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।